कहते हैं ना गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट, द एरिया अबाव योर नेक। हम जब मेडिटेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसमें भी वी डिवाइड द एरियाज नो, अबाव योर नेक, देन यू नो बिटवीन योर नेक एंड स्टमक एंड देन योर लेग्स, उसमें भी हम रिलैक्सिंग करते हैं ना। तो ये जो अबाव द नेक वाला एरिया है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए इसको ऊपर वाले ने, खुदा ने भी इसको ऊपर रखा है। हमारा सिर नीचे भी तो हो सकता था ना, क्यों उसने ऊपर बनाया है? बिकॉज दिस इज द एपेक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो खर्चा यहाँ पर करो। हम खर्चा किधर करते हैं? हम यहाँ पर खर्चा करते हैं, हमारे बच्चों के लिए करते हैं ना। अभी आपके पास अगर चॉइस है आपके बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना या अच्छी स्कूल में डालना, आप क्या एक्सरसाइज करोगे? टेल मी ऑनेस्टली, बताइए मुझे ये बात। आपके बच्चे, आपके पास उतना ही पैसा है, या तो आप अच्छे कपड़े पहना सकते हो अपने बच्चों को, या तो अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, दोनों में से एक ही, दोनों नहीं कर सकते हो, तो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? स्कूल ऑब्वियसली। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज यू लव देम एंड यू वांट देम टू ग्रो। तो जब आपको पता है तो ये चीज अपने आप पे क्यों नहीं अप्लाई होती है? अब हमारे ऊपर जब चॉइस आती है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हमको ट्रेनिंग कोर्स के लिए खर्च करना है या हमको कपड़ों के लिए खर्चा करना है, तो हम किधर एक्सरसाइज करते हैं? ये भी ऑनेस्ट जवाब दीजिए, आप किधर खर्च करते हो? ये डिफरेंस क्यों है? ये पार्शियलिटी क्यों है? जब आप बच्चों से प्यार करते हो, आप अपने बच्चों के लिए खर्च कर सकते हो, तो अपने आप के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? इसका मतलब यू डोंट लव योरसेल्फ। एंड पीपल हु डोंट लव देमसेल्फ, वो जो दूसरे को लव दिखा रहे हैं, वो सिर्फ झूठा प्यार है, दिखावा है, इट्स नॉट ट्रू लव। तो सेल्फ लव अभी अप्लाई करना चालू करो। तो अपने आप पर कैसे अप्लाई करना है? आप किधर खर्च करोगे अपने आप के लिए? अपने कपड़ों पे, जूते पे, घड़ी पे, या दिस पार्ट, द पार्ट अबाव योर नेक? क्योंकि यहाँ खर्च करोगे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यहाँ खर्च करोगे नए आइडियाज आएंगे, यहाँ खर्च करोगे तो 40,000 से 4 लाख पे पहुंचोगे। क्योंकि इनकम तो सबको 10 टाइम्स बढ़ानी है। कौन बंदा है यहाँ पर जो मुझे बोलेगा नहीं आई एम सो हैप्पी कि मुझे इनकम बढ़ाना ही नहीं है अपनी? कोई है हिम्मत वाला तो मुझे बताए कि नहीं मेरी जो भी इनकम है ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे जिंदगी में कभी इनकम बढ़ाना नहीं है कोई ऐसा? सभी को इनकम बढ़ाना है, लेकिन इनकम बढ़ाने के लिए जो चीजें लगती है वो भी करना जरूरी है। आप जब बच्चा पैदा करते हो, आप बोल सकते हो ये बच्चे को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बच्चा मेरा 4 करोड़ कमाना चाहिए, नहीं बोलोगे ना आप ऐसा? नहीं, उसको मैं 4 करोड़ के लायक बनाऊंगा, दिस यू विल डू। तो यही चीज अप्लाइज टू यू योरसेल्फ आल्सो। ये हम क्यों भूल जाते हैं? मुझे मेरी इनकम 40,000 से 4 लाख करनी है, लेकिन स्किल्स बढ़ाने के टाइम, टेक्निक्स यूज करने के टाइम कैसे होगा फिर? तो आपका माइंडसेट आपके अपने आप के लिए क्यों चेंज हो जाता है? जो चीज आपके बच्चे के लिए जरूरी वो आपके लिए भी जरूरी है ना। आप इतने महंगे कॉलेज में बच्चे को डालते हो, उसको इंजीनियरिंग करवाते हो, उसको पढ़ाई के लिए यूएस भेजते हो, एमएस करवाते हो, किस लिए करते हो? ताकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। आप सोचते हो उसको मैं इंडिया में पढ़ाऊंगा तो 2 लाख में पढ़ लेगा, लेकिन उतना नहीं कमा पाएगा। अगर वो यूएस जाके एमएस करेगा 40 लाख लगेंगे, लेकिन उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब सिंपल है ना, इनपुट आउटपुट रेशियो आप यूज कर रहे हो, सिंपल मैथ्स यूज कर रहे हो। कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जितना डालते हो उतना रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं हमेशा वो गन्ने की मशीन का एग्जांपल देती हूँ, शुगर केन मशीन। जितने गन्ने डालोगे उतना जूस निकलेगा। तो यहाँ गन्ने की क्वांटिटी बढ़ा दो, जूस की क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। आप गन्ने की क्वांटिटी सेम रखोगे और सोचते बैठोगे जूस की क्वांटिटी क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही, तो नहीं बढ़ने वाली। तो ये चीज सबको समझ में आती है, आपको समझ में आती है, मुझे समझ में आती, सबको आती है, लेकिन कहाँ समझ में आती? हमारे बच्चों के बारे में, अपने बारे में नहीं। I had completed my education 20 years back, and on that basis only I think I can earn my income 10 times more. How is it possible? तुम कोई झूठी उम्मीद लेके नहीं बैठे हैं। 10 times more अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, यहाँ पर खर्च तो करना पड़ेगा, नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, नए कोर्सेस करने पड़ेंगे। और बेस्ट थिंग इज जस्ट इंक्रीज योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से आपको कोई ना कोई आइडिया आएगा क्या करना है। सिंपल थिंग आई टेल यू, कंप्यूटर इंजीनियर, तो अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुआ है तो उसका कोर्स करके लो। सिंपल एग्जांपल मैं आपको डॉक्टर का देती हूँ। देखो, डॉक्टर बनना तो बहुत बड़ी बात है, राइट? वी ऑल एग्री। तो अब मुझे बोलिए, डॉक्टर, हम डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट देते, लेकिन पुराने जमाने में जाइए, लेट्स गो 40 इयर्स बैक। 40 इयर्स बैक जब एजुकेशन इंडिया में बहुत कम था, ओके, तो अगर कोई बच्चा 10वीं 12वीं पढ़ लेता तो हमको लगता था बहुत पढ़ लिया, राइट? इंटरमीडिएट मतलब बहुत है। उसके बाद चलो कोई अगर डॉक्टर बन जाता है, मतलब एमबीबीएस कर लेता है, तो भी हमको लगता है बहुत, अरे इसका तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है?
See how times are changing. With this example, you can understand. MBBS बनना ही बड़ी बात थी उस वक्त. उसके बाद कैसे दिन आए कि नहीं यार MBBS तो तुम बन गए, लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या है पूछते हैं क्या नहीं 20 साल बाद. तो फिर वो लोग स्पेशलाइजेशन करने लगे. मतलब कोई आंख का डॉक्टर, कोई हार्ट का डॉक्टर, कोई ऑर्थोपेडिक, देयर आर, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई ऑर्थोपेडिक बन रहा है, कोई गायनिक बन रहा है कि नहीं. तो ये स्पेशलाइजेशन. अब क्या हो गया है, अब उसमें भी फर्दर इवॉल्वमेंट हो रहा है. मतलब अगर आप बोलोगे आई एम ऑर्थोपेडिक, तो भी लोग पूछते हैं स्पेशलाइजिंग इन व्हाट. अरे आई एम ऑर्थोपेडिक मैन, बट फिर भी आपका स्पेशलाइजेशन क्या है. तो वो बंदा बोलेगा आई स्पेशलाइज इन हैंड सर्जरी, आई स्पेशलाइज इन नी रिप्लेसमेंट. गेटिंग द डिफरेंस. मतलब कितना आगे 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 हम जा रहे हो, और अभी भी हम वही स्टेज पे है. MBBS कर लिया मतलब बहुत है. तो फिर आप जाओगे कि आपके डिजिट्स ऐड होंगे क्या बैंक अकाउंट में. सी वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग. MBBS से स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से उसके भी आगे आपको कुछ ना कुछ. सही है ना. इवन इफ यू आर गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी बोलते हैं ना नहीं हम IVF में स्पेशलिस्ट है, हम इसमें, मतलब और निश एरिया. गेटिंग इट. लेकिन वो निश तक तो हम पहुंचेंगे तब जब हम सोचेंगे अभी क्या चल रहा है, मुझे आगे जाना. मैं अगर सोचूंगी नहीं मैंने 30 साल पहले MBBS किया था और मैं इसी पे आगे बढ़ने वाली हूँ, तो पॉसिबल है क्या. नहीं ना. मुझे जो मार्केट में चल रहा है वो मुझे लेना है. इसलिए डॉक्टर का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि इट इज इजी टू रिलेट. तो आप जिस किसी भी फील्ड में हो, यू हैव टू स्पेशलाइज योरसेल्फ एंड देन उसमें आपका निश ढूंढना है. जैसे आपको एक्टर बनना है, तो आप एक्टर तो बन गए, आप स्टार बन गए, चलो. लेकिन स्टार बनने के बाद भी अरे ये एक्शन में बहुत जबरदस्त है, जैसे शाहरुख खान इज रोमांटिक हीरो, या अक्षय कुमार इज एक्शन हीरो, या कोई होगा कॉमेडी हीरो. तो वो निश, क्रिएट योर निश. अगर आप, क्योंकि सी मार्केट में अगर आपको स्टैंड अप होना है तो यू शुड हैव सम निश. वरना तो सभी के पास सब अवेलेबल है, लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे. स्टिक टू यू, यू विल गेट कस्टमर्स ऑटोमेटिकली. तो आप जहां भी हो सोचिए कि मुझे मल्टीप्लाई करना है इनकम, तो मुझे अपनी स्किल्स अपग्रेड करना है, क्योंकि मुझे निश क्रिएट करना है. वो निश क्रिएट करने के लिए मुझे अभी नई स्किल्स क्या लगने वाली है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सोचना बहुत जरूरी है. इसके बिना नहीं होने वाला.